हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समतल वक्रों का क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रकलन, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे एरिया ऑफ प्लेन कर्व या फिर क्वाड्रेचर। तो सबसे पहले क्षेत्रकलन क्या होता है हम ये पढ़ेंगे कि क्वाड्रेचर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अक्ष और जो कर्व दे रखा है और जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनके बीच का जो एरिया ज्ञात करते हैं उसी विधि को हम क्या कहेंगे, क्षेत्रकलन कहेंगे। जैसे कि एक्सेस दे रखा है, कर्व दे रखा है, तो जो कर्व और एक्सेस एंड जो लिमिट्स दे रखी है हमारे पास, जैसे कि भाई हमारे पास y की लिमिट वेरिएबल में है तो x की लिमिट्स और जो x अक्ष के बीच का जो कर्व से x अक्ष के बीच का जो एरिया है उसे ज्ञात करने की विधि को हम क्या कहेंगे, क्षेत्रकलन कहेंगे। तो यहाँ पर क्षेत्रकलन हम सबसे पहले किसके लिए पढ़ेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। तो कार्तीय वक्रों में देखो क्षेत्रकलन क्या होगा ये देखते हैं हम। क्लियर है स्टूडेंट्स। दूसरी कंडीशन की प्लेन कर्व क्या होंगे। तो प्लेन कर्व से हम जानते हैं कि प्लेन कर्व वो कर्व होगा जिसको हम प्लेन में आरेखित कर सके, जिसको हम प्लेन में शो कर सके, तो वो क्या हो जाएगा, प्लेन कर्व कहलाएगा। तो देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चलेंगे तो सबसे पहले हम एक्स और वाई की बात करेंगे। भाई प्लेन कर्व की बात करें तो एक्स और वाई ले लें यहाँ पर। तो देखिए कार्तीय वक्रों के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है हमारे पास, ये देखते हैं। तो देखिए कार्तीय वक्र y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखो दो कंडीशन होती है, या तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा या फिर x इज इक्वल टू एफ ऑफ y होगा। या तो y x पे डिपेंड करेगा या x y पे डिपेंड करेगा। दोनों केस पढ़ेंगे हम। पहले हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y की लिमिट किस में दे रखी है, वेरिएबल्स में। तो y को तो हम क्या नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। तो y जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो गया, एक कर्व की इक्वेशन हो गई है। अब इस कर्व की इक्वेशन और एक्स अक्ष, क्योंकि स्ट्रिप्स देखो y की लिमिट वेरिएबल में तो y के पैरेलल ही कटेंगी, तो एक्स अक्ष से स्टार्ट होंगी। कहने का मतलब है एक्स अक्ष और कर्व यहां तक हो गया एक। तो दूसरी कंडीशन क्या है, और x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। क्यों, क्योंकि ब्रेक तो हम x को ही कर सकते हैं ना भाई, स्ट्रिप्स तो x के परपेंडिकुलर ही काटेंगे ना। तो वहां पर x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी कोटियों द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है। भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा हम ये कैसे निकालेंगे, ये हमारा ये फॉर्मूला हो गया। कहने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x की लिमिट a टू b। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स। तो y की लिमिट x में दे रखी है, मतलब y को भाई यहाँ पर y ऑफ dx आएगा ना, तो y का फंक्शन रखेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। तो मतलब a टू b y ऑफ dx। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो डायग्राम देखो यहाँ से, जैसे कि हमने बताया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऊपर की ओर बना दिया। दूसरी चीज x अक्ष से स्टार्ट करेंगे हम। अब देखिए ये कर्व कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ पर जा रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम x इज इक्वल टू ए यहाँ पर ले, x इज इक्वल टू बी यहाँ पर ले, तो हमारे पास जो कॉमन एरिया है यही तो इसका तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए टू बी, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए टू बी और y ऑफ डी एक्स। क्लियर है यहाँ पर। अब जस्ट इसका दूसरा रूप पढ़ते हैं हम, सेकंड इसका कंडीशन पढ़ते हैं कि जब x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ ऑफ वाई। तो x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई दे रखा है तो u बनेगा हमारे पास, और ये वाई एक्स टू इससे स्टार्ट होकर कर्व पर जाएगी और यहाँ पर c ले लेंगे और यहाँ पर d ले लेंगे। क्लियर है। तो y इज इक्वल टू सी एंड y इज इक्वल टू d। समझ में आ गया यहाँ तक। तो इन कोटियों द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, इंटीग्रेशन c टू d एंड एफ ऑफ वाई एंड डी वाई। क्लियर है यहाँ तक। तो एफ ऑफ वाई को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स ऑफ डी वाई। समझ में आ गया यहाँ तक। तो जैसा कि हमने ये डायग्राम यहाँ पर शो कर रखा है। अब देखिए हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, इसका सेकंड केस देखो, दो कार्तीय वक्रों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। जैसे कि हमारे पास दो कर्व दे दिए और उनके बीच का एरिया पूछे हमें, तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखो मान लो y इज इक्वल टू एफ वन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एफ टू एक्स। पहले तो हमारे पास एक ही कर्व के लिए कंडीशन थी। अब अगर दो कर्व दे दे हैं
तो उस कंडीशन में देखो y इज इक्वल टू f1x एंड y इज इक्वल टू f2x। वक्र परस्पर बिंदु A और B पर काटते हैं। भाई ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट करेंगे, वो हम एक दूसरे को एक की इक्वेशन दूसरे में रख के देख लेंगे, तो वो हमने पहले ही पढ़ चुके। तो यहाँ से हम दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि A और B पर काटते हैं, जो x बराबर a तथा x बराबर b पर है। कैसे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दे रखा है x इज, ये a पर काट रहा है, ये b पर, तो a कहाँ पर है, x इज इक्वल टू a पर है, ये क्या है b पर। तो देखो b जो है वो पूरी वैल्यू को शो कर रहा है और a किसको शो कर रहा है, इसको। बट हमारे पास तो कॉमन एरिया तो यही है ना भाई, यही तो पूछ रहा है ये दोनों का उभयनिष्ठ एरिया। तो देखो y की अपर लिमिट तो b हो जाएगी, लोअर लिमिट a, मतलब b में से a चला गया, क्लियर है। तो b में से a चला गया, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए y इज इक्वल टू f1 से लेकर y इज इक्वल टू f2। कहने का मतलब उभयनिष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 ऑफ dx। क्लियर है यहाँ तक भाई। ये तो y1 को शो कर दे इसको, और ये y2, क्योंकि y1 तो यहाँ से निकलेगा ना पूरी वैल्यू, और y1 का एरिया यहाँ तक होगा, तो y2 माइनस y1 ऑफ dx। तो ये हमारे पास इसका उभयनिष्ठ एरिया हो गया। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर देखिए पहला केस दे रखा है, पहला एग्जाम्पल, हम इसे पहला एग्जाम्पल को प्रूव करते हैं कि दे रखा है वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है, का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए संपूर्ण क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्लियर है यहाँ तक। अब संपूर्ण क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए इसका डायग्राम बनाए तो दीर्घवृत्त की इक्वेशन है, तो ये एक्स अक्स हो गया और ये वाई एक्स हो गया। ये एक्स अक्स को कहाँ कहाँ कट करेगा, -a टू a, और वाई एक्स को -b टू b, क्योंकि जीरो रख के देख लेंगे हम। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अगर हम y की लिमिट किस में ले, वेरिएबल में ले, जैसे y इज इक्वल टू आ गया, इस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को राइट हैंड में लेके जाएंगे तो b अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की लिमिट वेरिएबल में रखिए, तो y की लिमिट वेरिएबल में है, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जैसा कि हमने पहला केस पढ़ा था, पहले पॉइंट का पहला केस, तो यहाँ पर x की लिमिट देखो, y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। देखिए स्ट्रिप कहाँ से लेते हैं, एक्स अक्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक्स अक्स के परपेंडिकुलर है ना, तो जहाँ से स्टार्ट हुए तो एक्स अक्स से कर्व तक। क्लियर है, तो एक्स अक्स टू कर्व जा रही है, और एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी भाई, वाई एक्स मतलब 0 से लेकर a तक। तो देखो 0 से लेकर a तक और y ऑफ dx। ध्यान रखना हमेशा इसकी लिमिट्स कहाँ से लेते हैं, एक्स से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, एक्सेस से स्टार्ट करेंगे इसकी लिमिट, तो 0 टू a y ऑफ dx। और इसको 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि क्या बोल रहा है, ये कंप्लीट एरिया निकालना है इसका। तो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 और 4, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। अब यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे भाई, y क्या हो जाएगा, b अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो b अपॉन ए तो कांस्टेंट है, और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, और 0 टू a लिमिट आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम a रखेंगे तो 0, और a साइन इनवर्स 1 कितने पे होगा, π/2 पे, और 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरे के कारण ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, पाई ऑफ ए बी इसका रिजल्ट हो गया। क्लियर है यहाँ पर। अब हम देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न वक्र तथा उसके अनंत स्पर्शी असमटोट्स की बात कर रहा है। जो कर्व दे रखा है और क्या दे रखा है, असमटोट्स की बात कर रहा है कि मध्य उनके जो बीच का एरिया है वो ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है, तो देखिए स्टूडेंट्स आपको असमटोट्स पढ़ा था हमने वहाँ पर, तो असमटोट्स से आपको सबसे पहले तो 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, इसमें 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि सिमेट्री, और दूसरी कंडीशन एक्सेस के पैरेलल असमटोट्स निकालना आपको। क्लियर है, तो सिमेट्री तो कैसे निकालते हैं कि y की लिमिट y की पावर अगर इवन है तो x अक्स के अबाउट सिमेट्री होगा, और x की पावर अगर इवन है तो y एक्स के अबाउट सिमेट्री होगा। पढ़ी थी हमने वहाँ पर। तो देखो वक्र में y की सभी घातें क्या हैं, सम है, मतलब देखो स्क्वायर है ना,
तो यहाँ पर क्या आ गया, कर्व क्या होगा, एक्स अक्ष के अबाउट क्या हो गया, सिमेट्री हो गया। दूसरी कंडीशन जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर कि अनंत स्पर्शी कैसे निकालेंगे, असमटोट्स, क्लियर है। तो देखिए असमटोट्स कैसे निकालेंगे इसका, एक्सिस के पैरेलल। तो देखो y की उच्चतम घात क्या है, स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल है ना, तो y की उच्चतम घात 2 का गुणांक क्या है, x इज इक्वल टू 0। तो उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 0 क्या हो गई, वाई एक्स के पैरेलल क्या हो गई, असमटोट्स हो गई। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, कोई कर्व और अनंत स्पर्शी की बात करें, तो वहाँ पर हम क्या निकालेंगे, दो कंडीशन निकालेंगे। पहली चीज़ तो वो सिमेट्री किसके अबाउट है, दूसरी कंडीशन उसकी असमटोट्स क्या होगी। क्लियर है। अब यहाँ से हम इस फॉर्मूले से डायग्राम बनाएंगे, जो कर्व की इक्वेशन है ना, इससे हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो जीरो रखते ही तो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया ना, तो x इज इक्वल टू 0 रखने पर इनफाइनाइट हो रहा, मतलब यहाँ पर शो कर देंगे प्लस माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि स्क्वायर में है ना। फिर देखिए 2a रखेंगे तो 0 आ रहा है, तो 2a पर 0 आ गया। 3a रखेंगे तो आयोटा आ जाएगा, तो इधर आयोटा आ गया। अब नेगेटिव भी ले तो भी आयोटा आ रहा है, तो इधर भी नहीं आएगा। अब जैसे ही हम a रखेंगे तो 2a से a कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस माइनस 2a, तो प्लस माइनस 2a, मतलब कर्व क्या बन गया हमारे पास, बन गया ये कर्व की इक्वेशन। कहने का मतलब देखो यहाँ से 0 से लेकर 2a, तो लिमिट किसकी कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है यहाँ पर, तो 0 टू 2a y ऑफ dx रख दें यहाँ पर, और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अक्ष से लेकर कर्व तक निकाल रहे हैं, तो ऊपर वाला एरिया यह है, और अनंत स्पर्शी असमटोट्स और कर्व के बीच का एरिया निकालना है, तो पूरा एरिया निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से अभिष्ट क्षेत्रफल, मतलब इसका कॉमन जो हमारे पास एरिया होगा वो क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन 0 टू 2a y ऑफ dx। y की लिमिट रख देंगे यहाँ पर 2a रूट ऑफ 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स एंड dx। यहाँ से देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या लेट करना पड़ेगा हमें, x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि रूट में है पूरी वैल्यू, भाई ये रूट में है पूरी, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा हमें, 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि पहले x बराबर 0 था, तो 0 रखेंगे तो साइन थीटा 0 0 पे, x बराबर 2a रखा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा 1 कितने पे होगा, पाई बाय 2 पर। तो यहाँ से 4a तो एज इट इज़ आ गया, और 0 टू पाई बाय 2, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे पिछले इक्वेशन के अंदर यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर। तो हम जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। सोल्व कर लेंगे, क्योंकि 2a तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, रूट के कारण कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 4a साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पर देखिए 4a एंड 4a 16a स्क्वायर 0 टू पाई बाय 4 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बीटा फंक्शन हो रहा है, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे गामा फॉर्मूला से। क्लियर है, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में गामा फॉर्मूला बन गया, भाई क्या होता है 0 टू पाई बाय 2 साइन की पावर m माइनस 1 थीटा कोस की पावर n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो यहाँ से m प्लस 1 अपॉन में 2, n प्लस 1 अपॉन में 2 अपॉन में 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। तो यहाँ पर जैसे इनके वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 4 पाई a स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसका एक एग्जाम्पल और पढ़ते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम अभी जो एग्जाम्पल पढ़ा है वैसा ही है। वक्र ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 2a माइनस एक्स का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, संपूर्ण एरिया पूछ रहा है ये। तो देखो सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन ए स्क्वायर 2a माइनस एक्स, तो वाई इज इक्वल टू रूट में लिया है तो रूट में आ गई। अब देखो y की पावर्स क्या है, सम है, तो x अक्ष के अबाउट क्या हो गया, ये सममित हो गया। अब इसका डायग्राम बना हुआ, आप तो डायग्राम देखो 0 रखेंगे तो 0 आ रहा है, नेगेटिव रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर नेगेटिव रखेंगे तो माइनस क्यूब, क्योंकि नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये बाहर वाला नेगेटिव के कारण रूट में माइनस होगा तो आउटा आएगा, मतलब इधर एरिया नहीं होगा। दूसरी चीज़ 2a रखे तो 0 हो रहा है, तो 2a पर 0 हो रहा है, और 2a से आगे चलेंगे 3a पर भी माइनस आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इधर भी एरिया नहीं होगा। फिर a रखेंगे तो a पर क्या आ रहा है, देखो हमारे पास प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस है, तो कर्व क्या बन गया हमारे पास ये।
क्लियर है। हम क्या निकालेंगे यहाँ से, देखो 0 to 2a तो लिमिट हो जाएगी y ऑफ dx और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। 2 से क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अक्ष से लेकर कर्व तक निकालना है हमें, तो यहाँ से हमारे पास एक्सेस टू कर्व, तो 0 से लेकर 2a y ऑफ dx। अब यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे और वही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी रूट में दे रखा है, तो 2ax इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा ले लेंगे, तो dx इज इक्वल टू 4a साइन थीटा कोस थीटा एंड d थीटा। लिमिट रखेंगे सेम बिल्कुल पहले वाली प्रोसेस में है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, यहाँ पर गामा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमारे पास ये रिजल्ट भी हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, हमारे पास अगला जो एग्जाम्पल है वो जो है वो है इस प्रकार है कि निम्न वक्र तथा इसके अनंत स्पर्शी। जैसा कि हमने सेकंड एग्जाम्पल पढ़ा था कि वक्र दे रखा है और उसकी अनंत स्पर्शी दे रखी है, उसके मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें इसकी अनंत स्पर्शी निकालनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि ये किसके अबाउट सिमेट्री है। तो इस कर्व की इक्वेशन से पता लग जाएगा, क्योंकि देखो y की पावर क्या है, इवन है, तो x अक्ष के अबाउट क्या हो गया, सिमेट्री हो गया। दूसरी चीज y की उच्चतम घात, क्योंकि x की उच्चतम घात तो क्या है, क्यूब है, और उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो x अक्ष के अबाउट तो कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। बट y की उच्चतम घात क्या है, स्क्वायर है, तो उसका गुणांक क्या है, a माइनस एक्स, तो x माइनस ए बराबर 0 हो गया। कहने का मतलब x बराबर a इसके अनंत स्पर्शी आ गई। अब यहाँ से आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसको अपॉन में ले आओ और यहाँ से आप इसका डायग्राम बना सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो जैसे हम a रखेंगे तो a माइनस ए, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस इनफाइनाइट, तो प्लस माइनस इनफाइनाइट। 0 रखेंगे तो 0, और फिर a/2 रखेंगे तो a/2 से यहाँ पर प्लस माइनस में आएगी। जैसे हम 0 से छोटी लेते हैं, माइनस ए लेते हैं, तो अपॉन वाली वैल्यू तो प्लस हो जाएगी, बट ऊपर वाली वैल्यू माइनस में, तो माइनस में आते ही रूट में आ गया, तो इधर आयोटा आ जाएगा, 2a पर भी आयोटा आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हो रहा हमारे पास, ये डायग्राम बन गया। इसके लिए देखो लिमिट 0 to a, मतलब कांस्टेंट किसके, x की लिमिट ही कांस्टेंट है, तो 0 to a और y ऑफ dx पहली कंडीशन ही अप्लाई करनी पड़ेगी हमें, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पर, तो ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए रूट में है तो इसको भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, तो dx बराबर 2a साइन थीटा डी थीटा। सेम बिल्कुल वैसे की तरह पहले की तरह लिमिट चेंज कर लेंगे और इसका कॉमन एरिया निकाल लेंगे बाई 2, 0 to π/2, और यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे। साइन के पावर 4 थीटा बन रहा है, तो इसमें कंडीशन अप्लाई कर देंगे हम कि 4a स्क्वायर और गामा 5/2, गामा 1/2, 2 गामा ऑफ 3। जैसे इसको सॉल्व करेंगे 3/2 पाई a स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक